एमकेएम पाकिस्तान ने सेनेट के इलेक्शन के लिए फैसल वोडा साहब की ताईद और हिमायत का ऐलान कर दिया है। तो जिसने ये देखा और सुना है तो वो हैरान है या फिर मुस्कुरा रहा है, क्योंकि फैसल वोडा एमकेएम पाकिस्तान को बहुत बुरा भला कहते रहे हैं। तो क्या दाल में कुछ काला है? ये मामला क्या है, इस पर बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम फाहद है। एमकेएम पाकिस्तान ने ताईद और हिमायत कर दी है फैसल वोडा साहब की सेनेट इलेक्शन में। और सेनेट इलेक्शन के लिए 3 लोग जो हैं वो इसमें हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद थे और अब वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। एक हैं इनमें फैसल वोडा साहब, दूसरे हैं वजीर दाखिला पाकिस्तान के मोहसिन नकवी साहब, और तीसरे हैं एक्स केयरटेकर जो वजीर आजम हमारे अनवारुल हक काकड़ साहब। और काकड़ साहब जो हैं वो अभी तक इस रेस में टॉप पे हैं चेयरमैन सेनेट बनने के लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि फैसल वोडा साहब तो अल्ताफ हुसैन साहब को और एमकेएम को बहुत ही बुरा भला कहते रहे हैं, लफ्जों की गोलाबारी करते रहे हैं, इनको चोर डाकू गद्दार कहते रहे हैं। तो आखिर एमकेएम ने फैसल वोडा साहब की तरफदारी, ताईद और हिमायत का ऐलान आखिर क्यों किया है? क्योंकि फैसल वोडा साहब ने तो कभी एमकेएम को वैल्यू नहीं दी, कभी रिस्पेक्ट नहीं की, हमेशा बुरे बुरे अलकाबात से नवाजा है। तो भाई पहले थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि फैसल वोडा साहब हैं कौन। ये कराची के हैं और कराची के बड़े कारोबारी अफराद और घरानों में इनका शुमार होता है। अपनी जिंदगी का काफी हिस्सा इन्होंने लंदन में गुजारा है। इनको स्पोर्ट्स गाड़ियों और बाइक का बहुत शौक है और ये जब से सियासत कर रहे हैं तो ये एमकेएम पाकिस्तान को और अल्ताफ हुसैन को कभी भी पसंद नहीं करते और हमेशा शदीद तनकीद करते रहते हैं। फिर 2011 से ये पीटीआई के बहुत करीब हो गए खान साहब के, और सिंध में खास तौर पे कराची के जो मामलात हैं ये पीटीआई के देखते थे। लेकिन जब खान साहब की बुराई शुरू हुई और एस्टेब्लिशमेंट ने उनको नापसंदीदा करार दे दिया, उनकी हिमायत खत्म कर दी, तो फैसल वोडा पीटीआई के वो शख्स रहे जिन्होंने सबसे पहले खान साहब की मुखालिफत की और फिर इनको पीटीआई से निकाल दिया गया था। लेकिन ये काफी खुल के बोलते हैं और जब पीटीआई में थे तब भी खुल के बोलते थे, और ये पीटीआई से उस वक्त अलग होने वालों में इनका शुमार सबसे ऊपर होता है, टॉप पे होता है। और अब खान साहब जेल में हैं और फैसल वोडा साहब अब भी जो है अक्सर बयान देते रहते हैं, सियासी बयान, और ये बहुत ही कड़वी किस्म की बातें करते हैं। और अगर पीटीआई के हवाले से देखा जाए तो इनकी अक्सर बातें सही साबित हुई हैं, क्योंकि ये खान साहब की सियासी गलतियों के बारे में बताते हैं और ये कहते थे कि जब खान साहब के साथ थे तब भी जिक्र करते थे, लेकिन खान साहब में इतनी अना है कि ये अपने अलावा किसी को समझते ही नहीं है, कुछ 2 टके की भी वैल्यू किसी को नहीं देते। तो अब ये सेनेट में सेनेटर मुंतखब होना चाहते हैं और एमकेएम पाकिस्तान ने इनकी हिमायत का ऐलान कर दिया है। हालांकि इनकी ना तो ये एमकेएम पाकिस्तान में है, ये आजाद हैसियत से जो हैं वो सेनेट का इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, तो एमकेएम से इनका दूर दूर तक भी ताल्लुक नहीं है, कभी दोस्ती भी नहीं रही। तो ये बात समझ में फिर आती है कि फैसल वोडा साहब, मोहसिन नकवी साहब और अनवारुल हक काकड़ साहब, इनके बारे में सब जानते हैं कि ये तमाम लोग इस्टेब्लिशमेंट के चहीते हैं और लाडले हैं। और एमकेएम के बारे में भी हम सब जानते हैं कि इन पे बहुत ज्यादा दबाव था अपने एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानी का। तो अब जो है इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट का दिल जीता है और ये यकीन दहानी एस्टेब्लिशमेंट को करवा दी है कि ये हमेशा रियासत का साथ देंगे और रियासत की पॉलिसी के मुताबिक चलेंगे। और एमकेएम पाकिस्तान को भी इस बात का पता है, बखूबी इस बात का पता है कि जो फैसल वोडा साहब हैं, मोहसिन नकवी साहब हैं और अनवारुल हक काकड़ साहब हैं, ये इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं और ये इस्टेब्लिशमेंट की जो पॉलिसी है तब भी जब भी इनको कोई ओहदा मिलता है तो ये उसी पॉलिसी को आगे लेके चलते हैं। मोहसिन नकवी साहब ने तो बहुत जबरदस्त काम किया पंजाब में और सबको हैरान कर दिया, और यही वजह है कि इनको वजीर दाखिला बनाया गया है, पीसी भी दे दिया गया है और अब इनको सेनेट में भी लाया जा रहा है। अभी तक जो टॉप उम्मीदवार हैं चेयरमैन सेनेट बनने के वो अनवारुल हक काकड़ साहब हैं और ये इस्टेब्लिशमेंट के पसंदीदा हैं। और ये जो तमाम लोग हैं ये पढ़े लिखे भी हैं और ये ज्यादा बूढ़े भी नहीं हैं, यंग हैं
اور ان کی جو مینجمنٹ اسکلز ہیں تو وہ کافی بہتر ہیں. تو لگتا یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان تینوں قابل لوگوں سے کام لینا چاہتی ہے اور ان کو آگے لانا چاہتی ہے، اور جو اسٹیبلشمنٹ کے منصوبے ہیں پاکستان کے بارے میں، معیشت کے بارے میں، تو یہ ان کو اہم رول دینا چاہتی ہے. اب آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا فیصل واڈا صاحب سینٹ میں آ کے جو ہیں کیا وہ چھا جائیں گے، کیا وہ زبردست کام کر سکیں گے؟ کیونکہ باتیں تو وہ بہت بڑی بڑی کرتے ہیں، بہت ہی ایگریسو، اور ان کی اکثر باتیں اگر دیکھا جائے، پرکھی جائے تو وہ صحیح ہوتی ہیں. ہاں، انداز پہ جو ہے اعتراض ہو سکتا ہے. تو ابھی یہ جو ایک ہی لائن میں ہے، چاہے وہ ایم کیم پاکستان ہو، چاہے وہ فیصل واڈا صاحب ہو، یا محسن نقوی صاحب ہو، یا انوار الحق صاحب ہو، ان سب کے سیاسی نظریات الگ الگ ہو سکتے ہیں، لیکن لائن سب کی ایک ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ایم کیم پاکستان نے فیصل واڈا صاحب کو تائید و حمایت کی ہے. اور یہاں پہ جس شخص کو اسٹیبلشمنٹ کی تائید و حمایت حاصل ہو، یعنی وہ لاڈلا اور چہیتا ہو اسٹیبلشمنٹ کا، تو پھر کامیابی بھی مجبور ہو جاتی ہے اس انسان کو گلے لگانے کے لیے. تو ویلاگ کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟ آپ کے جو بھی کامنٹس ہیں آپ بتا سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے ویلاگ کو دیکھا، لائک تو آپ کرتے ہیں، سبسکرائب بھی کریں. بہت شکریہ.